आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण समास। समास क्या है इसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए समास के बारे में लिखवा है, समास क्या है, तो समास किसे कहते हैं या क्या है। देखिए लिखे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, माने दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शब्द। देखिए समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है उसे समास है। समझिए, दो या उससे अधिक शब्द से मिलकर जो बनता है उसे कौन सी कहते हैं? समास कहते हैं। वही चीज लिखा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कौन सी कहते हैं? इसे समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में लिखे हुए हैं नीले रंग की गाय। मैंने क्वेश्चन है नीले रंग की गाय, क्या हो गया? नीले रंग की गाय हो गया नील गाय। क्या हो गया? नील गाय। नीले रंग की गाय हो गया नील गाय। माने देखिए दो या दो से अधिक, देखिए दो है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बना? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बना नील गाय। ये दो से अधिक शब्द मिलकर बना ना, इसे कौन सी कहेंगे? समास। ये दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनता है उसे कौन सी बोलते हैं? समास। तो नील गाय हो गया। रसोई के लिए घर, देखिए दो 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 है या दो से अधिक शब्द है मिलकर क्या बना है? रसोई घर। ये भी कौन सी हो गया? समास हो गया। इसे हाथों के लिए कड़ी, माने हाथ में जो कड़ी लगाता है उसको क्या बोलते हैं? हथकड़ी। जैसे आप पुलिस, आप कोई अगर कोई जुर्म करता है तो पुलिस कौन सी करता है? हथकड़ी लगा के ले जाता है। तो दो हथकड़ी जब आप पढ़िएगा, हथकड़ी क्या लिखा जाता है? हथकड़ी जब हम पढ़ते हैं तो हथकड़ी में शब्द गिनिए, हाथ क अड़ी। कितने शब्द हो रहा है? एक दो तीन चार, चार शब्दों से मिलकर कड़ा। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये भी कौन सी हो गया? समास हो गया। जैसे नील और कमल, नील और कमल माने नीला और कमल मिलकर नील कमल बना। क्या बना? नील और कमल मिलकर क्या बना? नील कमल। नील और कमल मिलकर बना नील कमल, तो इसको बोलते हैं नील कमल। उसका देखिए राजा का पुत्र लिखा हुआ है, राजा का पुत्र माने राजा है और उसका पुत्र दोनों मिलकर राजपूत बनता है। क्या बनता है? राजा और उसके पुत्र दोनों मिलकर क्या बनेगा? राजपुत्र। राजा का पुत्र राजपूत। ठीक है, याद रखिए। समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं? देखिए समासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपूत, देशवासी, देश का वासी, हिमालय, हिम का आलय। ये आप समझेंगे हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद और गौण पद। पूर्व पद किसे बोलते हैं, उत्तर पद किसे बोलते हैं और गौण पद किसे बोलते हैं? हम बताना चाह रहे हैं आपको कि पूर्व पद, गौण पद और उत्तर पद। पूर्व पद, गौण पद और उत्तर पद, दोनों तीनों बताएंगे। पूर्व पद, गौण पद और उत्तर पद। पूर्व पद, गौण पद और उत्तर पद। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या? देखिए पूर्व पद लिखल है, उत्तर पद लिखल है एवं समस्त पद। पूर्व पद, उत्तर पद एवं समस्त पद। देखिए अब हम समझाते हैं आपको पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। जैसे में हम बोलेंगे आजीवन, क्या बोले? आजीवन बोले। इसमें पूर्व पद कौन हो गया था? आ हो गया पूर्व पद, और जीवन कौन सी हो गया? उत्तर पद। आ जीवन, आ हो गया पूर्व पद और जीवन हो गया उत्तर पद। अब देखिए पूर्व पद, अब हम समझ गए कि पूर्व पद किसे बोलते हैं। जैसे पहले आता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, अंत में आता है उसे उत्तर पद। समस्त पद बोलेंगे क्या? समस्त पद बताइए तो इसका पूर्व पद उत्तर पद समझेंगे। पहला आजीवन बोले तो आ हो गया पूर्व पद, आजीवन हो गया उत्तर पद। हम कहेंगे समस्त पद बताइए तो आप कैसे बोलिएगा? आजीवन बोल दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल दीजिएगा? जी आजीवन। जैसे देखिए समास विग्रह में समासिक शब्दों के बीच के संबंध ये हमरा दिए, पूर्व पद, उत्तर पद, समास पद में। देखिए समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद होता है। पहला पद होता है, एगो दूसरा अंतिम पद होता है। पूर्व पद माने शुरू स्टार्टिंग वाला पद को बोलते हैं, और पूर्व पद स्टार्टिंग वाला शब्द को बोलते हैं, और उत्तर पद जो होता है अंतिम वाला जो पद होता है उसे बोलते हैं उत्तर पद। समझे? पूर्व पद माने पहले वाले पद को बोलते हैं, और उत्तर पद सबसे अंतिम वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद क्या कहते हैं? उत्तर पद। इसमें लिखे हैं प्रधान, देखिए लिखे हैं समास के जिस पद पर जोर बल लगता है। देखिए समास में जिस पद पर, जिसे हम बोल रहे हैं आजीवन बोल दिए, क्या बोल दिए? आजीवन पर बल क्या लगा? आजीवन पर बल लगा। जिसे हम बोल देंगे प्रतिदिन, तो प्रति पे कौन सी लगा? बल लगा, तो इसलिए कौन सी हो गया? पूर्व पद। जिस पर बल लगा माने जिस पर बोलने पर जोर लगेगा उसको बोलते हैं पूर्व पद। जिस पर बोलने पर बल नहीं लगता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं उसे? उत्तर पद। जिसे रातों रात, अब रातों रात बोल रहे हैं तो किस पर बल लग रहा है? रातों पर बल लग रहा है, रात पर बल नहीं लग रहा है। जो जिस पर बल लगेगा, जिस पर बोलने पर दिक्कत थोड़ा सा महसूस होता है
उसको बोलते हैं पूर्व पद। जिसमें बोलने पर दिक्कत नहीं होता उसको बोलते हैं उत्तर पद, जिसे बल लगता है। अगर दोनों का बल लग रहा है तो उसको बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? समस्त पद बोलते हैं। तो वही चीज आपको बताया जा रहा है। तो भर पेट, भर और पेट, तो भर पर भी बल लग रहा है और पेट पर, तो कौन सी हो जाएगा? समस्त पद में ये नहीं, भर पेट, भर और पेट, भर पेट, बोलिए भर पेट। तो भर पर बल लग रहा है, पेट पर नहीं, तो भर पेट ये कौन सी होगी? आप ही भाव। जिस पर बल लगेगा उसको बोलेंगे पूर्व पद, और जिस पर बल नहीं लगेगा उसको बोलते हैं उत्तर पद। ये आप समझ गए होइएगा। तो ये चीज लिखाया गया है, समास के जिस पद पर जोड़ या बल, जिसमें बोलने बल लगता है उसे बोलते हैं प्रधान पद। जिस पद पर बल नहीं लगता है उसे बोलते हैं गौण पद, या उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो ये आप समझ गए होइएगा। आप और हम आगे में आपको बढ़ाते हैं। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया है इसमें। पहले आप एक बार बोर्ड पर सही से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं समास में। देखिए पदों की प्रधानता के वर्गीकरण। जैसे में पूर्व पद प्रधान, अगर पहला पद प्रधान रहेगा उसको बोलते हैं अपव्यय भाव। माने जैसे आजीवन बोले या प्रतिदिन बोले, क्या बोले? आजीवन, आजीवन बोलेंगे या प्रतिदिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आजीवन, प्रतिदिन या रातों रात। जिसमें पहला पद बल लगेगा उसको बोलते हैं अपव्यय भाव। ऐसे शॉर्ट भाषा में समझिए, जौना पर हम बोलने पर सीधा पहले शब्द पर बोल दे देंगे इसको बोलते हैं अपव्यय भाव समास। क्या बोलते हैं? अपव्यय भाव समास। समझे? माने जिसे हम बोले आजीवन या बोल दिए प्रतिदिन, ठीक है, तो जिसे पहले पद पर बल दे दिए, माने पहला पद पर बल दे दिए, उसको बोलते हैं अपव्यय भाव समास। मैंने कहने का मतलब है कि जो शब्द पहले पहले ही सब अच्छा से उस पर क्या जोर देते हैं बोलने में, उसको बोलते हैं अपव्यय भाव। अब तत्पुरुष समास समझिए। इसे बोलेंगे माखन चोर, माखन चोर, माखन कौन चुराया? तो माखन चोर, चोर पर बल लगाए हैं, जिसपे बल लगा रहे हैं उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। वही चीज लिखा हुआ है। देखिए पूर्व पद प्रधान रहेगा अपव्यय भाव समास। जैसे आजीवन, क्या बोले? आजीवन, किस पर बल लगे? आप बोलिए एक बार आजीवन बोलिए, आप बल लग रहा है इसलिए इसको बोलेंगे अपव्यय भाव समास। क्या बोलेंगे इसको? अपव्यय भाव समास। इसी में देखिए दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, माने पहला पद भी प्रधान हो और अंतिम पद, माने पूर्व पद प्रधान हो और अंतिम पद दोनों पद प्रधान होगा, उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे इसको? द्वंद्व। पहले समझ लीजिए, उत्तर पद प्रधान आप समझ गए कि लास्ट अंतिम वाला पद पर बल लगाते हैं उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जैसे माखन चोर, चोर पर बल लगाए हैं इसलिए इसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। उसी बोलेंगे दोनों पद प्रधान हो, जैसे में बोलेंगे अन्न जल, क्या बोल रहे हैं? अन्न जल, अन्न पर भी बल लग रहा है और जल पर, दोनों में बल लग रहा है, दोनों पद प्रधान है, समस्त पद प्रधान है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन पद प्रधान? इसको बोलेंगे, इसको बोलिएगा दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास। कौन समास कहिएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, दोनों पद पर बल लगेगा। जैसे अन्न जल, अन्न पर भी बल है जल पर, तो इनके द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान, जैसे बहुव्रीहि समास, दशानन, इसी में बल नहीं लगा है इसलिए इसको 10 गो आनंद, माने 10 गो मुख वाला को क्या बोलते हैं? रावण। तो इसको बल नहीं लगा इसलिए इसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। कौन समास बोलते हैं? बहुव्रीहि। अब हम लोग समझेंगे अपव्यय भाव समास किससे कहते हैं, क्या किसी। पहले समझिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 प्रकार के होता है। समास कई प्रकार का होता है? मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। पहला समास का नाम है अपव्यय भाव समास, दूसरा समास का नाम है तत्पुरुष समास, तीसरा का द्विगु नाम है, चौथा का द्वंद्व समास नाम है, पांचवा के कर्मधारय, छठा के बहुव्रीहि समास। चलिए अपव्यय भाव समास समझेंगे। अपव्यय भाव समास किसे कहते हैं? पहला नंबर अपव्यय भाव समास। यहाँ पर देखिए अपव्यय भाव समास किसे कहते हैं? देखिए जिस समास का पहला पद, माने जिस समास का पहला पद पर बल लग रहा है जिसको हम बोलते हैं पूर्व पद प्रधान हो, उसे वह अपव्यय भाव या अपव्यय भाव समास। जिस समास पर पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, माने पहला पद प्रधान हो, उसे बोलते हैं अपव्यय भाव समास। अपव्यय भाव समास, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो और वह अपव्यय हो उसे अपव्यय भाव समास। इससे में हम आपको बता दिए हैं कि अपव्यय भाव समास उसे कहते हैं कि हम जौना पद पर पहले ही एक बार में बोल ले कि हाँ पहले पद पर जो बल लगाने लगे उसे बोल देंगे अपव्यय भाव समास। जैसे में समझिए, जैसे में याथा शक्ति, याथा पर बल लगा दिए इसलिए हो गया अपव्यय भाव समास। जैसे में आजीवन, आप बल लगा दिए इसलिए अपव्यय भाव। इसी में प्रतिदिन, माने प्रति पे बल लगा दिए इसलिए अपव्यय भाव। रातों रात, रातों रात, रातों पर बल लगा दी इसलिए अपव्यय भाव। यथाशक्ति, यथा बल लगा दी इसलिए अपव्यय भाव। भर, भर पेट, भर पेट, माने भर पेट बोली था, भर पेट। तो पहले भर पर बल लगाए है ना तब पेट बोले हैं, तो पेट पर बल नहीं लगाया, भर पर बल लगा है इसलिए अपव्यय भाव। जैसे हर रोज, हर रोज, तो हर पर बल लगाया इसलिए अपव्यय भाव।
जैसे हाथों हाथ, हाथों पर बल लगाए हैं तो इसलिए अपेय भाव। अभूतपूर्ण, अभूत पर बल लगा है, पूर्व पर नहीं लगा। निर्भय, निर पर बल लगा है, भय पर नहीं। निर्विवाद, तो निर पर बल लगा है इसलिए अपेय भाव समास। जैसे में प्रतिपल, प्रति, प्रति पे बल लग रहा है, इसे देखिए अनुकूल, अनु पर बल लग रहा है, इसे देखिए अनुरूप, अनुप रूप, तो अनु पर बल लगा इसलिए अपेय भाव समास। यथा समय, यथा बल लगा इसलिए अपेय भाव समास। यथा शीघ्र, यथा पर बल लगा इसलिए अपेय भाव समास। आकरण, आप पर, करण पर आप बोला इसलिए अपेय भाव समास। ये आप समझ गए होइएगा। चलिए हम आगे में आपको बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास बताएंगे, द्विगु समास बताएंगे और द्वंद्व समास बताएंगे। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, माने बताए हैं कि जिस समास का अंतिम पद माने लास्ट वाला पद प्रधान होता है ना, उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। माने जो समास में जैसे माखन चोर बोले, तो चोर जो है अंतिम पद है और वह उत्तर पद प्रधान हुआ। माखन हो गया पूर्व पद प्रधान, लास्ट वाला हो गया उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद प्रधान होता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। जो अंतिम पद जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। वही चीज दिया गया है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, माने पूर्व पद माने पहले वाला पद माने साइलेंट हो, माने उस पर जोर नहीं लगता है। अंतिम वाला पद पर जोर लग रहा है, बल लग रहा है, और पहले वाला पद पर बल नहीं लग रहा है, इसलिए उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो वही चीज लिखा गया, देखिए माखन चोर बोले तो चोर पर बल लग रहा है, अब पहले वाला पद पर बल नहीं लगा, माने उसको गौण है, माने चुपा हुआ है, या इस पर बल नहीं लगा, इस पर बल लग रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे में रसोई घर, तो घर पर बल लग रहा है इसलिए तत्पुरुष समास, लास्ट वाला पद पर बल लगा। इसी देखिए सत्याग्रह, ग्रह पर बल लगा, सत्याग्रह, ग्रह पर बल लग रहा है इसलिए तत्पुरुष। ग्रह जो हो गया तत्पुरुष, ग्रह जो हो गया अंतिम पद हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया। जैसे पाप मुक्त, मुक्त पर बल लग रहा है इसलिए हो गया यह तत्पुरुष समास। जैसे देखिए जन्माद, जन्माद माने माद पर बल लग रहा है इसलिए तत्पुरुष समास। जैसे करमवीर माने करमवीर, लास्ट वाला पद पर बल लगा है, करमवीर पर बल लगा इसलिए तत्पुरुष समास। जैसे देखिए कन्यादान, दान पर बल लग रहा है इसलिए तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, जल पर कौन सी लग रहा है, बल लग रहा है, जल पर बल लग रहा है। ऐसे देखिए आप वृत्ति माने वृत्ति पर बल लग रहा है, लोकप्रिय, प्रिय पर बल लग रहा है, उत्तर पर लास्ट वाला पर बल लग रहा है। मूर्तिकार, देखिए किस पर बल लग रहा है, मूर्तिकार, कार पर बल लग रहा है इसलिए उत्तर पद प्रधान हो, इसलिए तत्पुरुष समास। अब देखिए द्विगु समास, जैसे देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं समझिए, जिसमें संख्या लिख रहता है 1 2 3 4 5, ऐसे त्रिकोण, चतुर्कोण, पांचकोण, षष्टकोण, षष्टकोण, आठकोण, नौकोण, माने इसमें नंबर आ रहा है, संख्या आ रहा है। जैसे आप मैथ पढ़े होइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाता है, तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला और 5 वाला ही रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। जैसे देखिए हम लिखे हुए हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्या माने पहला पद जो होगा वह संख्या में लिखा जाएगा। जैसे त्रिकोण माने पहला पद जो है 3 कोण वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विगु समास। जैसे में आप बोलिए चौराहा माने 4 गो राह वाला, तो इसको बोलते हैं चौराहा। जैसे में आप रास्ता देखते हुए तो 4 गो रास्ता और 4 गो चारों बगल में जाने वाला रहता है, उसको बोलते हैं चौराहा, उसको बोलेंगे द्विगु समास। कौन समास बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे तिरंगा, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर तिरंगा लिखा हुआ है, 3 गो रंग वाला, मान 3, मान पहला पद पर 3 गो आ रहा है ना तिरंगा, तो ये हो गया द्विगु समास। 4 पाई माने 4 गो पाई वाला, तो 4 पाई हो गया द्विगु समास। चतुर्मुख, चतुर्मुख माने 4 गो मुख वाला, तो उसको चतुर्मुख बोलते हैं, तो ये हो गया द्विगु समास। संख्या होता है, पहला पद में संख्या आ रहा है। त्रिनेत्र माने 3 गो नेत्र वाला, तो त्रि जो है ये भी संख्या, इसलिए ये हो गया द्विगु समास। उसे देखिए अष्ट धातु, अष्ट माने 8 धातु वाला, तो इसको भी बोलेंगे द्विगु समास। सप्ताह माने सप्ताह माने पहला वाला पद पर संख्या वाचक है ना सप्ताह, माने 7 सप्ताह वाला। जैसे दोपहर माने 2 पहर माने 2 पहर वाला, उसको बोलते हैं द्विगु समास। जैसे में देखिए त्रिलोक माने 3 पूर्वक लोक के माने 3 गो लोक वाला, माने 3 पहला माने संख्या। त्रिभवन माने 3 गो भवन वाला, मैंने संख्या वाचक है ना पहला पद पर। उसी दिन 9 गोरा माने 9 गो वाला पहला पद पर संख्या होता है, इसलिए द्विगु समास। तिमाही माने 3 माह के मतलब 3 एक मतलब हो गया द्विगु समास। ये समझ गए। अब हम लोग द्वंद्व समास समझते हैं। देखिए द्वंद्व समास में पहला पद पर भी बल लगेगा और अंतिम पद पर, दोनों पद पर माने दोनों पर बोलने पर दोनों मजबूत है। जैसे फर्स्ट वाला भी अंतिम वाला भी, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बरियार है। तू जितना बरियार है उतना हम भी बरियार है, माने दोनों पर बल लगेगा, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। कौन समास बोलते हैं, द्वंद्व समास। देख लिखे जिस समास में दोनों पद पर प्रधान होते हैं, मान उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद पर बल लगता है, उसे कहते हैं एवं आदि लगता है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में देखिए अन्न जल, अन्न पर भी बल लग रहा है और जल पर भी बल लग रहा है। ये देखिए
अन पर भी बल लगा बुझा पर, इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। देखिए अपना पराया, अपना पर भी बल लग रहा है, पराया पर, ये भी द्वंद्व समास। राज रंग, राज रंग, राज पर भी बल लग रहा है, रंग पर भी। रात दिन, योजक चिन्ह है, कौन चिन्ह है? योजक चिन्ह है। रात दिन दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। नदी नाले, इस पर दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए द्वंद्व समास है। आग पानी, इस पर दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए बोलेंगे द्वंद्व समास। गुण दोष, ये भी दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए बोलेंगे द्वंद्व समास। पाप पुण्य, दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे ऊंच नीच, ऊंच पर भी बल लग रहा है, नीच पर भी बल लग रहा है, इसलिए द्वंद्व समास। आगे पीछे, आगे पर भी बल लग रहा है, पीछे पर भी बल लग रहा है, इसलिए द्वंद्व समास। इसे देखिए सुख दुख, सुख पर भी बल लग रहा है, दुख पर, इसलिए इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। पाप पुण्य, दोनों पर बल लग रहा है, पाप पर भी बुल पर, इसलिए द्वंद्व समास। नर नारी, दोनों पर बल, इसलिए द्वंद्व समास। ठंडा गरम, दोनों पर बल लग, इसलिए द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, इस पर दोनों पर बल लग रहा है, इसलिए द्वंद्व समास। इसको आप याद रखेंगे। हम अब इसको मिटाते हैं। चलिए लास्ट अब हम 2 और बताएंगे समास में। देखिए दोस्तों, अब हम आपको लिए लिया है, देखिए हम समास आ रहे हैं बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में देवी देवता का जो नाम होता है ना, दिमाग में सेट रखिएगा। रावण, जो भी देवी देवता का नाम रहेगा उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे में लिखा हुआ है बहुव्रीहि समास, ऐसा समास जिसके समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जैसे में देखिए नहीं एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, और 2 पद मिलकर तीसरे ओर, जैसे मिलकर तीसरे शब्द के तीसरे ओर संकेत करता है। दोनों पद मिलकर तीसरे ओर समास बहुव्रीहि समास होता है। जैसे में दशानन, मान 2 कैसे कर रहा है, 2 पद मिलकर क्या बना, 10 गो आनंद, माने जिसका 10 गो मुख हो उसको क्या बोलते हैं? रावण। ये हो गया बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कर्ण, जिसे अर्थात जिसको बोलते हैं शिव, तो कौन समास हो गया? बहुव्रीहि समास। कौन समास हो गया? बहुव्रीहि। इस समास में दिमाग रखिएगा, देवी देवता के जो नाम रखते हैं उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब हम लोग कर्मधारय समास समझते। देखिए वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, कर्मधारय समास। जैसे में चरण कमल, चरण है कमल, इसमें चरण जो हो गया विशेष हो गया, कमल हो गया विशेष। वह समास जिसका पहला पद विशेषण है, पहला चरण हो गया विशेषण और दूसरा पद हो गया कमल, हो गया विशेष। जैसे नील गगन, नील हो गया विशेषण और गगन हो गया विशेष, ये हो गया कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, चंद्र हो गया विशेषण और मुख हो गया विशेष। महादेव, महा हो गया विशेषण और विशेष, तो ये हो गया कर्मधारय समास। ये हो गया कर्मधारय समास। तो इसमें आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अब देखिए कि कहाँ पर हमको बनाने में वीडियो में मिस्टेक हुआ है। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। अच्छा से देखिए वीडियो।